तो जनाब मेरा एक और लेक्चर जो है फिक्शन और नॉन फिक्शन पे होगा। जो मेरा फोर्थ लेक्चर था वो फिक्शन और नॉन फिक्शन पे था, और अगेन मैं इसके ऊपर मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा आपको एक लेक्चर दूंगी। सो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन आपके सामने एक है पिक्चर। मैं आपको 1 सेकेंड या 5 सेकेंड देती हूँ, पहले सोचें इस पिक्चर के ऊपर। टाइम्स अप। सो पहले अपने माइंड में लाएं कि अभी आपने क्या सोचा। ओके, तो अब मुझे ये बताएं कि जो फिक्शन और नॉन फिक्शन के दरमियान आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो मेन डिफरेंस इसी पिक्चर में नजर आ सकता है। एम आई राइट? ओके, सो जो फिक्शन है वो यहाँ पे इस जगह पे यू कैन सी माई एरो ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिक्शन है वो है अनरियल, रियल नहीं है, इट इज अ कार्टून बेस्ड। एंड द नॉन फिक्शन जिसमें टोटल रियलिटी है, बिल्कुल उसमें कोई इस तरह से झूठ नहीं है, कोई भी अनरियल चीज नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये जो है इसमें झूठ है, ये असल में कुछ भी नहीं है। सो फिक्शन क्या होता है? अनरियल होता है, एंड नॉन फिक्शन इज रियल। अब यहाँ पे हमने कार्टून टाइप बना तो दिया, लेकिन वो रियल इंसान तो नहीं है ना, उसमें कोई जान वगैरह कोई सोल इस तरह से सिस्टम तो नहीं है ना कि वो मूव करेगा खुद से, नहीं। और वेयर एज नॉन फिक्शन हमारे पास एक आदमी खड़ा है, ही कैन मूव, ही कैन सी, ही कैन स्पीक। क्यों? क्योंकि ये रियल इंसान है। सो होपिंग फॉर अ गुड रिस्पॉन्स कि आप अच्छे तरीके से मेरे पॉइंट को नोटिफाई कर पा रहे होंगे कि मैं पॉइंट क्या बताना चाहती हूँ। फिक्शन जो होता है वो असल नहीं होता, वो झूठ होता है, और नॉन फिक्शन बिल्कुल रियलिटी होती है, रियल होता है। फिक्शन इज अनरियल एंड नॉन फिक्शन इज रियल। सो एक और मेरे पास यहाँ पे है कैटेगरीज ऑफ बुक्स और द स्टोरीज कैन बी आइदर फिक्शन और नॉन फिक्शन। बिल्कुल, जो आई कैटेगरीज में बुक्स होती हैं या स्टोरीज होती हैं उनको हम फिक्शन भी कह सकते हैं, नॉन फिक्शन भी कह सकते हैं, जो आई यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिहाज से लिखी जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास फिक्शन और नॉन फिक्शन के दरमियान डिफरेंसेस हैं। सो अ मेड अप ऑफ स्टोरी, फिक्शन जो है वो कहानी से लिया गया होता है। कैन टेल अबाउट थिंग्स दैट कुड हैपन, जो हो सकती हैं, वो ट्रूथ ट्रूथ के ऊपर बेस नहीं करती हैं, ना ही वो सच होता है, ना ही कंफर्मेशन के ऊपर बेस करती हैं। इज रीड फॉर फन, फन के लिए यूज की जाती है, जैसे जोक्स वगैरह। जोक्स सच नहीं होते, कोई भी जोक सुनते हैं वो सच नहीं होता, ये फिक्शन नहीं है, सो ये फिक्शन है। सो कैरेक्टर्स में बी लाइक रियल पीपल और इमेजिनरी। कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें रियल लोगों की तरह होते हैं या इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सच नहीं होता। नॉन फिक्शन में आते हैं। नॉन फिक्शन में जी हमारे पास हैज फैक्ट्स दैट कैन बी चेक्ड और प्रूवन। अब मेरी बात आपको समझ आ रही है? फिक्शन में कोई भी चीज प्रूवन और चेक्ड या कंफर्म नहीं होती है, और जो नॉन फिक्शन होता है उसमें जो ऑथर होता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना प्रूफ देता है, उसको प्रॉपर चेक और कंफर्म करता है कि हाँ जी ये सच है। यानी कि अगर आपने कोई प्ले ड्रामा लिखा है जो रियल लाइफ पे है, जो रियल लाइफ में वो चीज हो चुकी है, ओके, तो वो आपका नॉन फिक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, इफ यू आर अ राइटर तो आप उस एज अ राइटर आप उसको स्टोरी में लिख दोगे। और अगर आपने उस स्टोरी को, मतलब आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है और आपने बैठ के वो कोई भी ऐसी ऑल फॉल्सी फ्ला फ्ला ब्ला ब्ला स्टोरी लिख दी है, तो वो फिक्शन में आएगी। दैट डजंट मैटर फॉर दैट। तो जी ये आपको समझ आ गया होगा मेरा ये पॉइंट। एक और जो है यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने कार्टूनिक टाइप से ऐसे ऐसे पिक्चर्स टाइप की स्लाइड शेयर्स जो है वो लोड की हुई थी, डाउनलोड की हुई थी, तो इस तरह से ताकि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, क्योंकि सिंपल वाली जो होती हैं लाइक दिस वन, ये आपको आसानी से समझ आ गई होगी। आई एम कंफर्म। ओके, सो फिक्शन, फिक्शन क्या है? स्टोरीज क्रिएटेड फ्रॉम द ऑथर्स इमेजिनेशन। अब यहाँ पे इमेजिनेशन आई एम सो सॉरी। तो स्टोरी जो है यहाँ पे ऑथर्स की इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो क्रिएट की जाती है, वो रियल नहीं होती है। आप किसी, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, ये मस्ट है कि आप इमेजिनेशन में कुछ लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई भी बात कह रहे हो इमेजिनेटिव हो के, तो वो चीज सच नहीं है, वो चीज नॉन फिक्शन है, वो
इन फ्यूचर तो हो सकती है, किसी न किसी मौइज़ा या मिरेकल हो तो वो चीज हो सकती है, बट इन रियलिटी दैट विल नॉट हैपन। तो स्टोरीज आर प्रिटेंड, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स कैन टॉक, वियर क्लॉथ्स एंड हैव जॉब्स, पीपल यानी कि एक जानवर जो कि कपड़े पहन सकता हो या जॉब्स उसके पास हो, वो बोल सकता हो। अब ये तो नहीं ना हो सकता है ना, ये रियलिटी हम जानते हैं कि जानवर कोई भी हो वो बोल तो नहीं सकता हमारी तरह कपड़े तो नहीं पहन सकता है खुद से, या हमारी तरह जॉब्स तो नहीं क्रिएट कर सकता है ना। एंड तो पीपल इन द स्टोरी कैन डू थिंग्स पीपल कांट रियल डू। पीपल जो है उस स्टोरी में, अगर आप फिक्शनल स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी में अगर फिक्शन है आपकी, तो जो लोग हैं वो स्टोरी में होंगे तो सही, लेकिन वो रियलिटी में जो कर वो रियलिटी में वो काम नहीं कर सकते जो आप स्टोरी में एज अ रिटन फॉर्म उनमें से करवा रहे हो, ठीक है। सो स्टोरी माइट हैव फनी पिक्चर्स, गुड, बिल्कुल ये भी पॉइंट हो सकता है कि एक स्टोरी जिसमें आप फनी पिक्चर्स लगा सकते हो, फनी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। जैसे मेरे पास ये आप पिक्चर देख सकती हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई कि आई थिंक इज अ पिक्चर ऑफ पिग, आई थिंक सो, या ऑफ कोर्स पिग ही है, व्हाटएवर। एक एनिमल्स हैं यहाँ पे, तो एनिमल्स एक बैठा हुआ है, वो कुछ सिंग करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक कोई ये सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट है या ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। एक डांस कर रहा है, दो डांस कर रहे हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ रखे हुए, और ये साथ में म्यूजिक चला रहा है। सो ये सब कुछ वही, ये सारा फिक्शन है। यहाँ पे क्या फिक्शन है, एक इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे फिक्शन के साथ एक पिक्चर आई हुई है, छोटी सी है, आई डोंट नो कि ये किस लिए दी गई है, बट मैं यहाँ से भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है और ये जो है टेडी बियर ये पढ़ रहा है, तो बच्चा उसको सुन रहा है। दैट इज फिक्शन, दैट इज अनरियल, दैट इज नॉट रियल। ओके, अब मैं ये बात आपको समझा चुकी हूँ, मैं तीसरे लेक्चर में ये बात नहीं समझाऊंगी क्योंकि आई ऑलरेडी पोस्टेड 2 लेक्चर्स। सो इसको ध्यान से समझ लें, फिक्शन रियल नहीं होता, चाहे उसमें कितनी भी सच्चाई क्यों ना नजर आ रही हो, लेकिन वो रियल नहीं होता। फिक्शन की फॉर्म्स जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, नॉन फिक्शन देख लेते हैं कि अगर इसमें नॉन फिक्शन है। सो नॉन फिक्शन यहाँ पे नहीं है, लेटर ऑन आई विल गिव यू नॉन फिक्शन ओवर दैट। सो फिक्शन ये है, और नॉन फिक्शन के बारे में जो है वो भी मैं आपको इसके ऊपर लेक्चर देती हूँ, दैट विल नॉट मैटर। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके ऊपर कि क्या होता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास वो अच्छे तरीके से फिक्शन और नॉन फिक्शन की डेफिनेशन जो है मैंने अभी निकाली है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ, बिकॉज थोड़ा एरर आ रहा था उसमें। तो ये है नॉन फिक्शन। तो टेक्स्ट दैट इज ट्रू एंड बेस्ड ऑन रियल इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपसे खराब हो गया है, सही हो गया है, आपने फौरन से उसका प्रैक्टिकल अपनी बुक में नोट कर लिया है कि आज मेरे साथ ये हुआ है, या वो मैंने इसका इतना रियल जो केमिकल लिया था तो ये हुआ था, तो वो सब कुछ रियल है, रियल बेस पे है। अगर जो टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो ट्रू है, लाइक न्यूज़पेपर है, अगर आज की न्यूज़पेपर है जी, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किया है, आज वजीर दाखिला ने ये ऑर्डर किया है, डिक्शनरीज है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले ले, उसमें कुछ भी वो अनरियल नहीं है, जो डिक्शनरी में वर्ड है दैट इट इज। इंसाइक्लोपीडिया, स्कॉलिस्टिक न्यूज, टेक्स्ट बुक्स, मैगजीन्स, नॉन फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स यानी कि आपको ऐसी बुक्स मिल जाती हैं, नॉन फिक्शन बुक्स, दैट डजंट मैटर कि आपको नहीं मिलेगी, अब ऐसी बात भी नहीं है। वो नॉन फिक्शन यानी कि वो बिल्कुल रियल बुक्स होंगी ना, जो एक आदमी अपनी पूरी लाइफ के ऊपर लिखता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शन बुक, जो कि रियल हो, अनरियल ना हो, उसमें रियल इंफॉर्मेशन और ट्रू हो, बेस्ड ऑन रियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ। फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शन और फिक्शन हम बाद में देखेंगे। सो लिटरेरी नॉन फिक्शन जो है वो हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि बायोग्राफीज, लेटर्स, ओके, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोयर्स, एसे, रिव्यूज, रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये किस में आते हैं, नॉन फिक्शन में। तो जी, ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं, जिनमें ऑथर की लाइफ की सारी स्टोरी बता दी जाती है। अब हम लोगों को पता है कि हमने किसी चीज के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी पिछली वीडियो में, कि गूगल करते हैं आप, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल किसी एक्ट्रेस का या एक्टर का निकालते हो आप, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी निकल आती है किसी भी साइट के ऊपर से, तो जिसको देख के आपको पता चले कि ये, हाँ जी, ये इस पूरे बंदे की जो है पूरी जिंदगी का सारा मवाद इसमें शामिल है। बायोग्राफी जो होती है वो क्या होती है, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन अदर राइटर, यानी कि मैं राइटर हूँ
ठीक है, और मैंने आपकी जिंदगी की स्टोरी बयान की है, लेकिन उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वो जो खुद से हमने पोस्टेड हो, जो खुद से पोस्टेड हो, ऑलरेडी हमने खुद पोस्ट की हुई हो अपने बारे में। बायोग्राफी राइटर कोई और हो और स्टोरी जो है वो आप पे या मुझ पे लिखी हुई हो, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं लेटर्स। लेटर्स जो है रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हमें पता है लेटर्स क्या होते हैं। खतूत जो है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो उन्होंने कन्वर्सेशन करने के लिए एक अपनी बात जो है, अपना मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लेटर यूज करते हैं, तो वो भी नॉन फिक्शन बात है। जो है वो सांस वगैरह चढ़ गया, काफी एकदम से स्पीड से बात कर रही थी ना। सो एसेज एंड आर्टिकल्स, नेक्स्ट कम्स एसेज एंड आर्टिकल्स, ब्रीफ वर्क्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, ब्रीफ वर्क्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है तो आप उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप एक टॉपिक लेते हैं, लाइक टेररिज्म टॉपिक लेते हैं, आप उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपके पास, आप उसके ऊपर आर्टिकल या ऐसे लिख रहे हो, सो दैट इट इज। फिर आपके पास रिव्यूज आते हैं। रिव्यूज टेल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड अबाउट अ वर्क ऑफ आर्ट और परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ। अब एग्जांपल क्या दे सकती हूँ कि आप मैंने ये वाली यूट्यूब वीडियो बनाई है, ओके, तो आपने मुझे रिव्यू दिया, मुझे कमेंट जो आपने कमेंट किया कि मेरी वीडियो गुड थी या बैड थी, मेरी आर्ट या मेरी परफॉर्मेंस के अबाउट आपने मेरे काम के मुताबिक मुझे बताया कि हाँ आया कि आपका काम अच्छा है कि बुरा है, इसको रिव्यू बोलते हैं। तो वो आपने एट दैट टाइम प्रेजेंट टाइम में किया, पास्ट में किया, या इन फ्यूचर आप वो करने का सोच रहे हो, बट वो रियल है, ओके, वो रियल हैपनिंग है, वो रियल हैपन होगा। देन कम्स टू रिपोर्ट्स, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक एक्सप्लोर्ड थ्रू रिसर्च। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा है, अगर बैचलर्स में भी पढ़ा है, ठीक है, ओके, तो अगर आपने बीए या बीएस वट एवर जो भी आप कर रहे हैं या किया है, उसमें आपको एक कम्युनिटी वर्क की जरूरत होती है। आई एम टेलिंग यू अबाउट माई कम्युनिटी वर्क, जिसमें मैंने रिपोर्ट दी थी। तो कम्युनिटी वर्क हो, इंटर्नशिप हो, यानी कि जो भी रिपोर्ट आप सबमिट कराते हो उसमें तो सारा वही लिखा हुआ होता है ना, कि जो एट दैट टाइम आपने किया, जो आपको दिया गया था, एक मिशन या रिसर्च दी गई थी कि आपने ये रिपोर्ट सबमिट करानी है इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, तो ये कम्युनिटी वर्क या इंटर्नशिप आपको किसी भी इदारे में किसी भी जगह पे करनी है। सो दैट इज रिपोर्ट एंड दैट इज रियल। ये सारी जो है हमारी एवरीडे जो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आप किस में डाल सकते हैं? नॉन फिक्शन में। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि नॉन फिक्शन में सब कुछ रियल होता है और फिक्शन में सब अनरियल होता है। जितना बला बकवास सब अनरियल होता है वो आप फिक्शन में डाल सकते हैं, और जो ट्रूथ नॉन फिक्शन बेस पे है, कोई भी बुक है उसका आप उसका राइटर और उसके किस टाइप में ये लिखी गई है, जो ईयर होता है उसमें लेके आप एग्जांपल इसकी दे सकते हो, दैट डजंट मैटर। फिर रेसिपीज, फंक्शनल टेक्स्ट, ये सारा कुछ जो है हम बाद में शेयर करेंगे। सो आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई होगी कि फिक्शन और नॉन फिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ये फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है। फिक्शन रियल नहीं होता और नॉन फिक्शन रियल होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होपिंग कि आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आया है क्या नहीं, और अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके यस लिख दें, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके कमेंट में नो लिख दें। और काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।